हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश काडिया है और आज के वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूज़ हाउ डिड आई बिकम फेमिनिस्ट। इस वीडियो के दो पर्पज़ है। फॉर मी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर माई थॉट्स। पहले मेरे विचार, मेरे थॉट्स डिफरेंट थे, मेरे बिलीव्स डिफरेंट थे। अब मेरे थॉट्स चेंज हुए हैं। आई नीड टू रजिस्टर देम सो दैट आगे जाके अगर और मेरे थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, मैं और ज़्यादा इंप्रूव होता हूँ, देन आई कैन रिलेट टू ऑल दोज चेंजेस। एंड सेकंड इज़ फॉर अदर्स, जो लोग ये सिचुएशन में है, बिकॉज ट्रस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मेंटली स्ट्रगल मैंने किया है। मेरी थिंकिंग पे मैंने समाज में अलग तरह से सीखा है और बाहर जाके मैंने अलग चीज़ें सीखी है। आज के ज़माने में जब लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लड़कों के दिमाग में स्ट्रगल्स होंगे क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा जन्म गुजरात के बनासकांठा के एक छोटे से गाँव में हुआ है। 5 साल तक मैं गांव में रहा, उसके बाद मैं हॉस्टल में रहा 12th तक। हॉस्टल के बाद मैं कॉलेज में चला गया और मेरी एंगेजमेंट हो गई एंड मास्टर्स में मेरी शादी हो गई। इन दैट पीरियड आई हैड नो आइडिया हाउ टू टॉक विद गर्ल्स, हाउ टू अंडरस्टैंड गर्ल्स, उनके पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, उनके थॉट्स क्या होते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। आफ्टर मास्टर मेरी शादी हुई एंड आई गॉट टू टॉक विद माई वाइफ एंड स्लोली इवेंचुअली आई रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग। मेरे बहुत सारे थॉट्स गलत थे एंड अब मेरी थिंकिंग अलग है। कौन कौन से थॉट्स थे, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज गर्ल्स शुड बी अ होम मेकर। मैं पहले से यही समझता था कि गर्ल्स को पढ़ना चाहिए सो दैट दे कैन एजुकेट देयर चिल्ड्रन। यही मेरी थिंकिंग थी। मैं इतना कन्विंस था कि गर्ल्स को होम मेकर होना चाहिए क्योंकि घर तो गर्ल्स ही संभाल सकती है। मैंने मेरी माँ को देखा है घर संभालते हुए और मुझे पता था इतना अच्छा घर कभी बॉय नहीं संभाल सकता, काम वाली इतना अच्छा घर नहीं संभाल सकती है। तो हाँ, लड़की को पढ़ना चाहिए पर घर तो लड़की को ही संभालना चाहिए। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। बट दिस वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। फर्स्ट, घर संभालने में क्या क्या चीज़ें आती है। फर्स्ट इज़ कुकिंग। क्या आदमी कुकिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दूसरा, क्या क्लीनिंग आदमी नहीं कर सकते हैं? बहुत सारी ऑफिसेज में आदमी क्लीनिंग करते हैं। लॉन्ड्री मशीन से हो जाती है। ऐसी कौन सी पर्टिकुलर चीज़ है जो सिर्फ एक औरत कर सकती है और आदमी नहीं कर सकता? कोई भी नहीं। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे हुए आदमी देखे हैं जो घर भी संभालते हैं, बहुत अच्छे से संभालते हैं। इवेंचुअली बेसिक हाउस होल्ड कोर्स होते हैं, उसमें मैं हेल्प करने लगा। छोटी छोटी चीज़ें आदमी भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि औरत को भी टाइम मिलता है। प्लस ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि औरत को, लेडीज़ को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल काम करना चाहिए जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब आदमी नहीं रहता है घर में। कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई और घर में जब आदमी नहीं है, औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर पहले से उन्होंने काम नहीं किया है। सो आई थिंक दिस इज़ माई थिंकिंग दैट गर्ल्स शुड बी फाइनेंशियली फ्री। उनकी चॉइस है, अगर वो घर संभालना चाहती है संभाल सकती है, उनको बाहर काम करना है कर सकते हैं। सेकंड, मेरी थिंकिंग जो चेंज हुई है, इट इज़ अबाउट क्लोथिंग। मेरा ये मानना था कि गर्ल्स ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे या जब कॉलेज में होती है तब कोई भी अपने नॉर्मल टी शर्ट जीन्स पहन सकती है, लेकिन घर में तो गर्ल्स को साड़ी या ड्रेस ही पहनना चाहिए। इट वॉज़ माई थिंकिंग बिकॉज इससे ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट बनी रहती है। क्योंकि मैंने अपनी अगेन आसपास जितनी भी लेडीज़ थे उनको ऐसे ही देखा है और मेरा थॉट था कि वो ऐसा ही होता है। अगेन आई वॉज रॉन्ग। उस क्लोथिंग से आपकी रिस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। मेरी थिंकिंग ये भी थी कि गर्ल्स कपड़े पहनती है सो दैट दे कैन शो ऑफ टू अदर गर्ल्स। ये मेरा थिंकिंग था, इसलिए वो इतना तैयार होके जाती है। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर गर्ल्स इज़ फर्स्ट कंफर्ट। उनको कितना कोई भी चीज़ कंफर्टेबल है वो मैटर करता है। साड़ी, ड्रेस, टी शर्ट कुछ भी मैटर नहीं करता है। सेकंड थिंग, दे ट्राई टू एक्सप्लोर। बॉयज़ के केसेस में कपड़े में बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं होती है बिकॉज हमारी थिंकिंग में ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बट गर्ल्स के लिए कुछ नया ट्राई करना, ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट अबाउट अटेंशन, इट इज़ नॉट अबाउट शोइंग देयर बॉडी, इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस जो उनको मिलता है डिफरेंट डिफरेंट कपड़े ट्राई करने से। It is just like that. That's why we should not judge a girl by their clothing, by their attire. क्या पहन रही है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कहाँ पे वो खड़ी है उस हिसाब से गर्ल्स को पता होता है कि उनको क्या पहनना है। मंदिर में जाने के कौन से कपड़े हैं, पूजा में क्या पहनना है, गर्ल्स को पता रहता है।
सो वी आर नो वन टू टीच देम। एक्चुअली उनको ज़्यादा पता रहता है कपड़ों के बारे में, हमसे ज़्यादा उनको पता रहता है। तो हमें आज की जनरेशन को एटलीस्ट हमें कपड़ों के लिए जज नहीं करना चाहिए। थर्ड मेरी थिंकिंग थी कि गर्ल्स को बच्चे संभालने चाहिए। करियर और किड्स के बीच में कोई एक ही चूज़ वो चुन सकती है एंड इट शुड बी किड्स। आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, बट उनके लिए पूरा अपना करियर सेक्रीफाइस करना आई डोंट थिंक इट इज़ अ लॉजिकल थिंकिंग। आप ऐसा सोचो कि अपने किड का ध्यान रखना और अपने करियर को सेक्रीफाइस होते देखना बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ मदर एंड फादर। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किड की अपब्रिंगिंग करने के लिए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टाइम देना है। तो अगर मदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फादर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आदमी अगर ये अच्छे से समझ जाए दैन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर वुमन। वो अपना काम भी अपना करियर भी साथ में मैनेज कर सकती है। अगर वो कर पाएगी तो दोनों के लिए इवन फाइनेंशियली भी एक दूसरे का सपोर्ट मिला रहेगा। फोर्थ वॉज गर्ल्स को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट देयर लॉयल्टी और उनका कैरेक्टर के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचता था, बट मेरी थिंकिंग थी कि गर्ल्स अगर बाहर रहेगी देन इट कैन बी डेंजरस। वो उनके लिए ही ख़राब है, ये मेरी थिंकिंग थी, बट इट इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग। अगर गर्ल्स बाहर रहती है और उनको खतरा है तो खतरा किससे है? खतरा बॉयज़ से है। सो वाई शुडेंट वी जस्ट टीच बॉयज़? हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखा सकते कि आपको कैसे बिहेव करना है गर्ल्स से? प्रॉब्लम ये है कि हम गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे देते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, लोगों में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, बट बॉयज़ को हम इतनी ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बॉयज़ को हम नहीं सिखाते हैं कि आपको दूसरे लोगों से कैसे बिहेव करना है। इवन हम गर्ल्स को ऐसा भी बोल देते हैं कि बॉयज़ तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, आपको अपना ध्यान रखना है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस थिंग इफ़ यू सी। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आप अननोइंगली, आप इनडायरेक्टली एक लड़के को परमिशन दे देते हो कि आप तो कुछ भी कर सकते हो, एंड उसको ये इनडायरेक्टली बताया गया है फ्रॉम सोसाइटी। तो सबसे पहले हमें लड़कों को समझाना है कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, अपने बिहेवियर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके आसपास कोई भी लड़की अनकंफर्टेबल फील कर रही है देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़कों को ये नहीं सिखाया जा रहा है, सोसाइटी में ये नहीं सिखाया जा रहा है, एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। सो बॉयज़, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव प्रॉपरली अराउंड गर्ल्स। लड़की अगर रात को बाहर रहती है तो उसके कैरेक्टर को जज करने की बजाय हमें लड़कों को बोलना चाहिए कि आप भी क्यों बाहर घूमते हो? अगर काम नहीं है, आपकी कोई जॉब नहीं है, तो लड़का क्यों बाहर घूम रहा है? ऑफकोर्स कोई भी बाहर घूम सकता है, लेकिन अगर लड़का घूम रहा है तो लड़की क्यों नहीं घूम सकती है? एंड लास्ट इज़ मनी। आई यूज टू थिंक दैट लड़कियों को पैसे से ही मतलब होता है, पैसे वाला लड़का कैसा भी हो लड़कियां हाँ कर देगी। दिस वॉज माई थिंकिंग एंड आई एम अशेम्ड टू से दैट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। दे गो फॉर सिक्योरिटी, एंड आज के ज़माने में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनी। अगर वो खुद इतना फाइनेंशियली स्टेबल है देन शी विल गो फॉर ऑनेस्टी। आप सोच के देखो, अगर कोई लड़का है उसका जॉब चली गई, घर वालों ने उसको निकाल दिया, रात को वो कहाँ सोएगा? वो कहीं भी सो सकता है, वो कहीं पे भी खाना खा सकता है। उसके पास अगर 100 रुपये होंगे वो अपनी रात गुजार लेगा कहीं पे भी। वो रोड पे सो सकता है और ढाबे में खाना खा सकता है। अब यही चीज़ अगर लड़की की हो, अगर लड़की का अपना एक बेबी है और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, हाउ विल शी मैनेज? वो कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे सोएगी और कहाँ पे खाएगी? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमने दुनिया को गर्ल्स के लिए इतना बुरा बना के रख दिया है कि गर्ल्स अपने आप को सेफ नहीं फील कर पाएगी। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? उनके दिमाग में एक ही सॉल्यूशन आता है एंड दैट विल बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड दैट्स वाई दे आस्क फॉर एलिमनी। ऑफकोर्स बहुत सारी लड़कियाँ इसका मिसयूज़ भी करती है। थिंग इज़, जब आपके पास पावर आता है कोई ना कोई होगा जो पावर का मिसयूज़ करेगा। लड़कियों के फेवर में अब पावर जा रही है तो कोई ना कोई लड़की तो होगी जो उसका मिसयूज़ करेगी, लेकिन बहुत सारे केसेस में लड़कियों को अभी भी पावर की ज़रूरत है। सो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स। इफ़ आपको अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, आपको कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड गर्ल्स मोर, आई होप वी एजुकेट आवर बॉयज़, एंड आई होप वी कैन create a better, safe society for everyone.